सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के कुछ नीट के पीवाईक्यूज जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड बी गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी स्पेशल सेटिंग में लोकेट करना, तो इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, जो किस में आता है, ये आता है एक्स सितु कंजर्वेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे हो गया करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में दिया है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एनवायरमेंट का पार्ट है। देन दिया है इन सितु कंजर्वेशन, ये भी नहीं होता है। ठीक है, एक्स सितु होगा और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में आता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, इन रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस पॉल एलरिच कंपेयर्ड द रिवेट्स इन एन एयरप्लेन टू। ठीक है, हम रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं जो दिया था पॉल एलरिच ने। ठीक है, तो पॉल एलरिच ने क्या किया था, इकोसिस्टम को कंपेयर किया था एक एरोप्लेन से। ठीक है, और उन्होंने दो वर्ड यूज किए थे, एक तो रिवेट था उसमें और दूसरा पॉपर था। ठीक है, रिवेट मतलब होते हैं स्क्रू जो प्लेन को जोड़ने में या उसको बनाने में हेल्प करते हैं, और पॉपर मतलब स्क्रू को निकालना। तो देखो यहाँ पे, अगर हम प्लेन को किसी इकोसिस्टम से कंपेयर करें, तो इकोसिस्टम में से जो आपके की स्पीशीज होते हैं उसको रिवेट्स कहा था, दैट इज पॉल एलरिच ने। ठीक है, जो की स्पीशीज होते हैं उसको उन्होंने रिवेट कहा था। तो देखते हैं यहाँ पे स्पीशीज वाला ऑप्शन कहाँ, कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखो स्पीशीज विद इन अ जीनस। ठीक है, स्पीशीज, स्पीशीज को ही उन्होंने रिवेट कहा था, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं। इकोसिस्टम तो एरोप्लेन को ही इकोसिस्टम के से कंपेयर किया था उन्होंने, ये भी नहीं है। देन जेनेरा विद इन द फैमिली, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एविल क्वार्टेट। ठीक है, एविल क्वार्टेट है ना, बायोडायवर्सिटी में एविल क्वार्टेट एक टर्म दिया जाता है जिसमें ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो बायोडायवर्सिटी को डैमेज करते हैं। तो क्या क्या आता है उसमें, यहाँ पे टोटल देखो पांच स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से 4 ही आएंगे। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 3 3 का ही उन्होंने पेयर बनाया है, या 3 3 के उन्होंने ग्रुप्स दिए हैं। तो देखते हैं कौन से 3 है वो। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये आता है। ठीक है, ये एविल कॉर्डेट का पार्ट है। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी पार्ट है। एलियन स्पीशीज इन्वेशन, ये भी पार्ट है। मॉर्टेलिटी नहीं आता है, और कंपटीशन भी नहीं आता है। ठीक है, ये एविल क्वार्टेट का पार्ट नहीं है। सो ए बी सी इज अवर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं यहाँ पे ए बी सी किस में दिया है। सो ऑप्शन नंबर 3 में देखो ए बी सी दिया है, ए बी एंड सी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग पूछा गया है जो कि इजी होता है। नीट के एग्जाम में जो सबसे पहले बायो के पोर्शन में सबसे पहले जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें से होते हैं, दैट इज मैच द फॉलोइंग। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। लिस्ट ए में दिया है, दैट लिस्ट 1 में दिया है सैक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, सैक्रेड ग्रुप्स कहाँ पाए जाते हैं, तो सैक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं खासी हिल्स इन मेघालय। ठीक है, वैसे भी अगर ऐसे ना करना चाहो तो आपको जो पहले आता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं amazon फॉरेस्ट की। ठीक है, amazon फॉरेस्ट के बारे में तो पता होता है, क्या करता है ये, रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो डी का 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डी का 2 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। ठीक है, डी का 2, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही एमसीक्यू या ऐसे ही मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको अगर एक भी पता है और वैसे अगर ऑप्शंस अरेंज किए हैं तो उससे ही आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बाकी अगर मैच करें अगेन, सैक्रेड ग्रुप्स अभी बोला था हमने, दे आर खासी हिल्स इन मेघालय, जहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स आर एक्स सितु कंजर्वेशन।
जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एनिमल्स को जू में कंजर्व किया जाता है। नाइल पर्च एक ही बचा है, नाइल पर्च एक फिश है, ठीक है, जो एलियन स्पीशीज इन्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, द फ्रूगिवरस बर्ड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेनली बिकॉज ऑफ। अब फ्रूगिवरस बर्ड्स जो है लार्ज अमाउंट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्यों पाए जाते हैं? तो इसका सिंपल आंसर क्या हो सकता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर। जहाँ पे खाना मिलता है किसी भी एनिमल्स को, तो वहां पे वो रहने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर, इसलिए वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर खाना मिल जाए तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें हो जाती है। ठीक है, ब्रीडिंग हो गया, ठीक है, बाद में रहने के लिए वो सब एडजस्ट हो जाता है। सबसे पहले वहां पे क्या चाहिए? फ्रूट्स, फूड अवेलेबल चाहिए, तो वहां मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, जिन्होंने एक रिलेशन बताया था स्पीशीज और एरिया में, स्पीशीज एरिया का रिलेशन बताया था उन्होंने। तो यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक्चुअली कहा क्या था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होते जाएगी। यहाँ पे डिक्रीज दिया है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। और ऐसे यही कहा था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करते जाओगे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, उसके बाद जो है कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेस कम होते जाएंगे, और वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक लिमिट आ जाएगी आगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ने की। सो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे करेक्ट है। आगे अगर देखें हम, देर इज नो रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, ऐसे तो नहीं कहा था। ठीक है, उन्होंने एरिया और स्पीशीज का ही रिलेशन बताया था, ये रॉन्ग है। स्पीशीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, बढ़ता है लेकिन एक लिमिट तक, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है, टू अ लिमिट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पूछा है, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992 वाज कॉल्ड, उसको क्या कहा गया था? ठीक है, यहाँ पे देखो अर्थ समिट, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे दिया है कि 1992 में जो हुआ था अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो में, तो उसको क्या वो किस उसका मोटो क्या था, ठीक है, उसको क्या कहा गया था? यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए और उसको सस्टेनेबली कैसे यूटिलाइज या यूज किया जाए, ये उसका मोटो था। ठीक है, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर्ड टू एज। अब यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन का सिंपल मतलब है कोल्ड कंडीशन में किसी सेल को प्रिजर्व करके, ठीक है, वो सेल हो सकता है, गैमेट हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, उसको प्रिजर्व करके रखना, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इन सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उसके ओरिजिनल साइट से या नेचुरल साइट से उसको बाहर निकाला जाता है और उसको एक प्रोटेक्टेड या प्रिजर्व कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है, then यहाँ पे दिया है सेकंड में एडवांस्ड एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। देखो यहाँ पे तीनों भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, तीनों में एक चीज कॉमन है, इन सितु। और इन सितु मतलब होता है नेचुरल कंडीशन में, लेकिन क्रायो प्रिजर्वेशन में उसके नेचुरल कंडीशन से बाहर निकाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, या कंजर्व किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही देखो एक सितु वर्ड आया है, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा है, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है, जिसमें आपको नंबर दिया है 34। अभी अगर करंट डाटा अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो वो 36 मिलेगा, लेकिन गूगल का डाटा वहाँ पे फिल नहीं करना है या उसके बेसिस पे आंसर नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दिया है डाटा उसी के हिसाब से आंसर करना है, जो दिया है 34। वैसे भी यहाँ पे नॉर्मन मेयर के हिसाब से कहा है, और नॉर्मन मेयर ने जब स्टडी की थी या सर्वे किया था तो वहां पे उनको 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिले थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, करेक्ट मैच यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे अगर डायरेक्ट आए हम तो यहाँ पे दिया है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस जो यहाँ पे दिया है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये एलियन स्पीशीज इन्वेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो अ, बाहर के है ना, दूसरे लोकेशन से आता है और लोकल वेराइटी को या लोकल पॉपुलेशन को हार्म करता है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। और यही है करेक्ट मैच। ठीक है, एरन कायमा ओपिनिशिया ये गलत है। एज पिरामिड बायोम, बायोम का नहीं होता है, ठीक है, एज पिरामिड पॉपुलेशन का निकालते हैं नॉर्मली, ये भी गलत है। स्ट्रैटिफिकेशन पॉपुलेशन ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पूछा है, द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज। ऐसे स्पीशीज जो एक ही एरिया में मिलते हैं, एक ही जगह पे मिलती हैं और बाकी दूसरी किसी भी जगह पे नहीं पाई जाती हैं, तो ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है एंडेमिक। ठीक है, उसके लिए टर्म होता है एंडेमिक। जैसे भी कोरोना आके चला गया था, मतलब 2-3 साल हो गए, कोरोना जब आया था तो उसको पैंडेमिक कहा गया था। ठीक है, पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब जो वर्ल्ड वाइड आता है, ठीक है, और एंडेमिक मतलब जो एक ही लोकेशन पे, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर रीजन में जो पाया जाता है उसको एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन करेक्ट मैच पूछा है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है करेक्ट मैच। विच आर दी फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस, जो एक थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एलियन स्पीशीज इन्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, तो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमॉन्ग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले स्पीशीज कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में आपको बहुत सारे पाई चार्ट दिए हैं। ठीक है, पाई चार्ट में कंपैरिजन में पाई चार्ट दिए हैं। तो यहाँ पे देखो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात करी है और यहाँ पे कंपैरिजन किसमें किया है, एल्गी, लाइकेन्स, फंगी, मॉसेस एंड फर्म्स। कोई भी एनिमल यहाँ पे ऐड नहीं किया है, यहाँ पे बस प्लांट और यहाँ पे एक फंगस ऐड किया, फंगी ऐड किया, फंगी किंगडम ऐड किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है अगर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात करो एज कम्पेयर टू दीज। ठीक है, एल्गी, लाइकेन्स, मॉस, फर्न्स के कंपेरिजन में। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सितु प्लांट कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक्स सितु कंजर्वेशन के लिए क्या यूज नहीं करते हैं। तो सीड बैंक, देखो सीड बैंक तो एक्स सितु का ही एग्जांपल है। ठीक है, जहाँ पे एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में कंजर्व करके रखा जाता है सीड को। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये साइट पे ही किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्स सितु नहीं आएगा, ये इन सितु का एग्जांपल होगा, तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो एक्स सितु वाले हैं। यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट फॉर एक्स सितु प्लांट कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये बॉटनिकल गार्डन्स ये भी इन सितु में आते हैं, सॉरी एक्स सितु में आते हैं। फील्ड जीन बैंक्स ये भी एक्स सितु में आते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये जो है ये इन सितु में आता है, नॉट इन एक्स सितु। सो ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन में पूछा है,
Which one of the following have the highest number of species in nature? देखो सेम ही क्वेश्चन है पिछला वाला जो आया था, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन में कुछ अलग ऑर्गेनिज्म दिए हैं या अलग ग्रुप्स दिए हैं। तो यहाँ पे इंसेक्ट, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म और फंगी में कंपेयर किया है। पिछले क्वेश्चन में देखे तो आपका आंसर फंगी था, ठीक है, लेकिन फंगस से भी ज्यादा अगर कोई हाईएस्ट नंबर में पाया जाता है तो वो होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं सबसे ज्यादा अमाउंट में, अगर आप वो पाई चार्ट स्टडी करो जो इस चैप्टर में दिए हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन में क्या पूछा गया है उसके बेसिस पे इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, पिछली बार फंगस के कंपैरिजन में एल्गी वगैरह थे, फर्न्स। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है उसमें आएगा दैट इज इंसेक्ट, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी जिनकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पूछा है एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नॉवल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज नोन एज। ठीक है, तो ये क्लियर स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी में, और ये जो डेफिनेशन है वो किसका है, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग का। ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का ये डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर देन जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी किया जाता है फॉर नॉवल प्रोडक्ट फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, इसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। So option number 4 is our correct option. So next question में देखते हैं। तो यहाँ पूछा है एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन इज। एक्स सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, अगेन व्हाट इज एक्स सितु? Where the species are removed from their natural habitat and they conserved in a specific location, जहाँ पे वो सेफ रहे और उनकी आगे ब्रीडिंग की जा सके और उनके बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में नेशनल पार्क दिया है, यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पूछा है। तो नेशनल पार्क्स ये तो इन सितु का एग्जाम्पल है। ठीक है, सीड बैंक्स अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, सीड बैंक्स में क्या करते हैं, सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाला जाता है और एक प्रोटेक्टेड एटमोस्फेयर इनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन में भी ये आते हैं। तो सीड बैंक इज अवर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको लोकेशन पे ही रखा जाता है। ठीक है, मतलब ये इन सितु का एग्जाम्पल है। सेक्रेड ग्रोव्स भी एग्जाम्पल है इन सितु का। ठीक है, एक सितु का एग्जाम्पल है यहाँ पे सीड बैंक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है which one of the following pairs of organisms are exotic species introduced in India? ठीक है, exotic species कौन से हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और ये एलियन स्पीशीज इन्वेशन का एग्जाम्पल भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है लैंटाना कैमरा एंड वाटर हैसिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल से भी जानते हैं। टेरर ऑफ बंगाल से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यही है आपका करेक्ट, जो दो स्पीशीज थे जिनको बाहर से लाया गया था। ठीक है, एक्सोटिक स्पीशीज थे। अगर बाकी अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लैंटेना कैमरा तो दिया है, लेकिन फाइकस ये तो इंडियन वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पे वाटर हैसिंथ है, लेकिन दूसरा दिया है प्रोसोपिस साइनेरेरिया। ठीक है, ये भी इंडिया का ही है। देन अगर फोर्थ देखें हम, यहाँ पे दिया है फाइगस रिलीजियोसा, ये भी इंडियन स्पीशीज है। ठीक है, लोकल स्पीशीज है। तो एक्सोटिक थे लैंटाना कैमरा एंड वाटर हैसिंथ। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पूछा है वर्ल्ड समिट। ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड इन। ये कहा हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसको हेल्ड किया गया था, दैट इज वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं लगाने होते, अगर पता है तो है, अगर नहीं पता है तो स्किप करना होता है। ठीक है, अगर गेस करोगे तो -1 चला जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होती है। इसका अगर कंफर्म पता है तभी ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेंड करना होता है। ठीक है, ये जीके टाइप के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज, अगर पता है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो यही है आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में क्या ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता है?
एंडेमिज्म तो होता है, ठीक है, कोई स्पीशीज उसी एरिया में पाया जाना, एंडेमिज्म, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, तो ये तो होता ही है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में। एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस ये भी होता है, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से स्पीशीज का लॉस भी उतनी ही तेजी से होता है। थर्ड में दिया है लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी करेक्ट था, ये रॉन्ग है, ठीक है, मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, रॉन्ग है लेकिन करेक्ट है यही। क्यों? क्योंकि लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होता है। अगर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पाया जाएगा, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्पीशीज रिचनेस ये भी पाया जाता है, नॉट पूछा गया था, ठीक है, यही पे फोकस करना कि नॉट है, यस है, नो है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, ये सिली मिस्टेक का एरिया है, तो इस पे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सितु कंजर्वेशन। देखो इस चैप्टर में जो पीवाई क्यूज, ये सभी जो क्वेश्चन में ले रहे हैं वो सारे पीवाई क्यूज हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। और पीवाई क्यूज में इस चैप्टर की अगर बात करो तो वहाँ पे ज्यादा फोकस किया है इन सितु एक्स सितु, ठीक है, कंजर्वेशन, इसमें ही ज्यादा फोकस किया है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। यहाँ पे देखो नॉट इंक्लूडेड पूछा है, इन सितु में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो देखो यहाँ पे अ, मतलब क्या पूछा है कि कौन है जो एक सितु में आएगा। तो अभी देखो बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स बनाए ही जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज प्लांट के दूसरी जगह से लाके एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया में स्टोर करके रखे जाते हैं उनको, ठीक है, या लगाए जाते हैं, प्रिजर्व किया जाता है उनको। तो बॉटनिकल गार्डन्स ही आपका क्या हो जाएगा, एक सितु वाला हो जाएगा, जो इन सितु में नहीं आता है। फर्स्ट में सेंचुरी दिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो इन सितु का एग्जांपल है। बायोस्फीयर रिजर्व इन सितु है, नेशनल पार्क इन सितु है, ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन जो है वो एक सितु का एग्जांपल है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, किसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसिडर किया जाता है, नहीं किया, नहीं किया जाता है पूछा है, ठीक है, इज कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है इसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया करेक्ट ऑप्शन। वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, और किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने सारे एमसीक्यूज या कहे पीवाईक्यूज कवर किए हैं जो इम्पोर्टेंट थे इस चैप्टर में से, ठीक है, तो बाकी कुछ एमसीक्यूज किसी और चैप्टर से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इसे और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।